नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब शॉर्ट्स में। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एकलव्य आवासीय विद्यालय जो भर्ती है वो निकाल दी गई है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे पीजीटी, टीजीटी, स्टाफ नर्स। यहाँ पास मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ। पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, स्टाफ नर्स की वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन हो गया। इसके अलावा काउंसलर के भी एक पद है। फिर पीईटी यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर की भर्ती यहाँ पास है। तो ये काउंसलर यहाँ पर छूट रहा है। तो कुल मिला के इतने सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। नई भर्ती है जनवरी 2025 की, यानी कि जनवरी 2025 में आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अंतिम तिथि जो है वो जनवरी 2025 रखी गई है। हालांकि आवेदन पत्र जारी दिसंबर लास्ट में ही कर दिया गया है, लेकिन अंतिम तिथि इसकी जनवरी में है, जो कि 17 आसपास रखी गई है, जो कि आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पता चल जाएगा। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, एकलव्य आवासीय विद्यालय में पढ़ाने के इच्छुक हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर निर्धारित समय सीमा पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद होती है। तो चलिए हम चलते हैं विभागीय विज्ञापन की ओर। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं विभागीय विज्ञापन की ओर। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास शाखा। हालांकि 26/12/2024 की भर्ती विज्ञापन जारी कर दी गई है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे पद हैं जिसके लिए ऑफलाइन आवेदन आपसे मंगाया जा रहा है। एकलव्य आवासीय विद्यालय सुकमा कोंटा छिंदगढ़ में अतिथि शिक्षक के लिए जो है ऑफलाइन आवेदन 15 जनवरी 2025 तक आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र का जो प्रपत्र है आपको इस पीडीएफ के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। विद्यालय का नाम, पद संख्या और वांछनीय योग्यता क्या क्या, चलिए दिखाते हैं। पहला जो है एकलव्य आवासीय विद्यालय या एकलव्य विद्यालय सुकमा, पीजीटी फिजिक्स के लिए है। एक पद है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ जो पीजी यानी कि स्नातकोत्तर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड अथवा समकक्ष डिग्री अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो ये लगभग आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 पदों पर पीजीटी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमी के लिए आए हुए हैं। यहाँ पास जो केमिस्ट्री के लिए 2 पद आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अब नीचे आ जाते हैं हम। जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय कोंटा में पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एक पद है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी सीएस होना चाहिए, आईटी होना चाहिए, अथवा एमसीए अथवा एमई अथवा एमटेक होना चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा काउंसलर फीमेल आए हैं सुकमा कोंटा छिंदगढ़, तीनों ही विद्यालयों के लिए। इसमें आप देखेंगे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री मनोविज्ञान या चिकित्सा मनोविज्ञान में अंग्रेजी हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये 12 पद ये हो गए। इसके अलावा एकलव्य आवासीय विद्यालय सुकमा कोंटा और छिंदगढ़ में टीजीटी सोशल साइंस, ठीक है, पीजीटी खत्म, अब टीजीटी सोशल साइंस के लिए, टीजीटी मैथ्स के लिए कोंटा में। और यहाँ पर इससे चलिए आगे बढ़ाते हैं। अभी यहाँ तक देख लेते हैं 9-10 पॉइंट। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि स्टेट टेट होना चाहिए या तो सी टेट होना चाहिए। तो सी जी टेट, एस टेट का मतलब है सी जी टेट या सी टेट, दोनों में से कोई भी क्वालिफाई है आपके पास चलेगा। आपके पास बीएड होना चाहिए और अंग्रेजी भाषा ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा एकलव्य विद्यालय सुकमा कोंटा छिंदगढ़, तीनों ही विद्यालयों के लिए स्टाफ नर्स के 3 पद आए हुए हैं। बीएससी नर्सिंग स्नातक मांगा जा रहा है 50% अंकों के साथ। इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में जो है पंजीयन होना चाहिए। लाइव रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है। और आपके पास हिंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन एकलव्य आवासीय विद्यालय सुकमा कोंटा छिंदगढ़ में है। 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण, आईटीआई होना चाहिए, या तो संबंधित विषय में पॉलिटेक्निक अथवा वायरमैन की उपाधि धारक हो। इसके अलावा छिंदगढ़ में है पीटी मेल व्यायाम शिक्षक के एक पद है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा विषय में, यानी कि आपका व्यायाम जो शिक्षक है उसके लिए फिजिकल ट्रेनर वाला जो कोर्स होता है वो उसमें स्नातक होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं 1/1/2025 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 60 वर्ष आयु होनी चाहिए। और फिटनेस प्रमाण पत्र जो है नियुक्ति के समय आपको जारी करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पास आप देखेंगे अच्छा ये एक चीज़ ये है, जो सेना निवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष है, बशर्ते वे आवासीय व्यवस्था का काम करने के लिए स्वस्थ हों। मतलब ये उनके लिए है जो कि सेना निवृत्त हो चुके हैं शिक्षक और जिनका एज जो है लगभग 65 वर्ष के आसपास है अधिकतम, तो वो अप्लाई कर पाएंगे। नॉर्मल जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं वो 21 से 60 के बीच होने चाहिए, लेकिन जो पहले से रिटायर्ड हो चुके हैं और जैसे 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, 60-62 में, तो और 2-3-4 साल पढ़ाना चाहते हैं तो अप्लाई वो भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत गजब की बात है इस भर्ती विज्ञापन में, लेकिन उनको फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा संपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पास दिया गया है। आप इस पीडीएफ को जब प्राप्त करेंगे तो पढ़ लीजिएगा। सैलरी कितनी कितनी है, तो पीजीटी के लिए 45,000 रुपये प्रति माह, टीजीटी के लिए 42,000 रुपये, काउंसलर के लिए और स्टाफ नर्स के लिए 25,000 रुपये या 1,000 रुपये प्रतिदिन, इलेक्ट्रीशियन के लिए कलेक्टर दर। और यहाँ पास आपको दिखा जा रहा है क्या क्या दिया है चयन प्रक्रिया के बारे में। वॉक इन इंटरव्यू वगैरह जो है साक्षात्कार के समय आपको जो है
हाँ, यहाँ देखिए जो प्राथमिकता क्रम में एकलव्य विद्यालय का चयन करना पड़ेगा आपको, किस एकलव्य विद्यालय के लिए आप भर रहे हैं, जैसे तीनों के लिए निकला है तो उस प्रकार आप डालिएगा। और बाकी इंटरव्यू के समय समस्त दस्तावेज आपके पास स्वप्रमाणित और मूल होनी चाहिए। बाकी आप पीडीएफ को जब डाउनलोड करेंगे तो आप इसे पढ़ लीजिएगा कि कैसे आपको आवेदन करना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है निर्धारित समय सीमा पर, ठीक है। अभी पात्रता सूची में नाम आएगा तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये है आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से। आवेदित पद का नाम, विषय और माध्यम, इसमें आपको देखिए पूरा डिटेल आपको भर देना है। सामान्य से जानकारी है आपके शैक्षणिक योग्यताओं से रिलेटेड, इसे आपको पूरा भर देना है और ये पूरा डिटेल दिया गया है। इसमें देख सकते हैं प्राथमिकता के लिए भी बोला जा रहा है आवेदित पद हेतु विद्यालय का नाम यहाँ लिखना है और एक से अधिक विद्यालय हेतु आवेदन किया जा रहा है तो जैसे पहला विद्यालय आप छिंदगढ़ लिख दिए, फिर कुंटा लिख दिए, फिर इस प्रकार से आप यहाँ पास लिख सकते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ बोला जा रहा था। और ये घोषणा पत्र है जहाँ पास आपको सिग्नेचर करके ये पूरा पीडीएफ को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फिर आवेदन पत्र आप कर दीजिएगा निर्धारित समय सीमा जो कि आपको दिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस पीडीएफ को कैसे प्राप्त करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बस पीडीएफ लिख के कमेंट कर दीजिए, आपको पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगा जिससे कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।